जैसी वो उस रास्ते पर आता है वैसी उसे पीछे से एक क्रीपी सी घुर्राने की आवाज आती है, जैसे कि कोई जानवर पीछे से जोर से घुर्रा रहा हो। एकदम से अपना सर उठाती है और मोनू देखता है कि उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी है और उसका चेहरा कुछ डरावना सा हो गया है। तो वो देखता है कि जो लड़की अभी उसे दिखी थी, मतलब कि जो लड़की उस पहाड़ वाले रास्ते पर उसको मिली थी, जो उसके साथ जाने के लिए बोल रही थी, वही लड़की उसकी बाइक के पीछे सीट पर बैठी हुई है। और वो देखता है कि कमरे के एक कोने में मोनू इस तरीके से बैठकर रो रहा है। उसका छोटा भाई देखता है कि मोनू का चेहरा पूरे तरीके से डरावना हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई है। उन्होंने देखा कि मोनू की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है और उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना हो गया है, जैसे कि किसी बुरी शक्ति ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया हो। वो एक पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है और वो इस तरीके से चढ़ रहा था जैसे कि बंदर चढ़ते हैं, मतलब कि एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मारना, उधर से उधर छलांग मारना। और मोनू गाड़ी को इतनी तेज भगाता है कि गाड़ी दीवार में जाकर टकरा जाती है। आज की जो ये स्टोरी है ये राहुल के कजन की है। उसके दो कजन थे और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उन दोनों का नाम मैं वीडियो में नहीं बता सकता, तो उन दोनों को हम किसी नाम से हाईलाइट कर देते हैं। तो छोटे भाई को सोनू के नाम से बुलाते हैं और बड़े भाई को मोनू के नाम से। जो बड़ा भाई था मोनू, वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, तो उसने मन में ठानी हुई थी कि मैं अपनी फैमिली की गरीबी को दूर करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े। एक दिन जब मोनू को अपने कॉलेज की फीस भरनी थी, तो वो अपने पापा के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। लेकिन उसके पापा के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो मोनू को मना कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मोनू अपने पापा को समझाता है कि जो हमारे पास जमीन है हम उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर पाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं वैसी एक अच्छी जॉब लग जाऊंगा। तो मोनू के पापा मोनू की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दिन रात पढ़ता रहता है तो ये अच्छी जॉब पा लेगा। तो उसके चलते मोनू के पापा अपनी जमीन बेच देते हैं और उससे उसकी फीस भर देते हैं। मोनू शहर में जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते करते उसकी एक अच्छी जॉब भी लग जाती है, जो कि टीचर की थी। मोनू की जो जॉब लगी थी वो उसके गांव से काफी ज्यादा दूर थी, जिसकी वजह से मोनू को अपने गांव से दूर रहना पड़ता था, जो कि वो 3-4 महीने में एक बार घर पर आता था। उसको जॉब करते करते अब लगभग 3 साल हो चुके थे। अब उनकी फैमिली कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। अब वो अच्छे खाते पीते थे और उन्होंने एक अच्छा घर भी ले लिया था। जैसा मोनू चाहता था उसने वैसा ही करके दिखाया। मोनू की मम्मी उसके पापा से बोलती है कि अब हमारा सब कुछ अच्छा हो गया है, क्यों ना हम एक काम करें, मोनू की शादी करा देते हैं। तो मोनू के पापा मोनू के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं और उसकी एंगेजमेंट करा देते हैं। एंगेजमेंट होने के बाद उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मोनू के पापा मोनू को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तेरी शादी फिक्स हो चुकी है, तो अब एक काम करना, तो जब भी आए शादी से पहले कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेकर आना। तो मोनू अपने पापा को बोलता है कि ठीक है। मोनू 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है और उसे 15 दिन की छुट्टी मिल भी जाती है। तो वो 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। उसके अगले दिन मोनू के पापा मोनू को कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाने के लिए बोलते हैं। तो मोनू बाइक लेकर अकेला ही मार्केट जाने लगता है। मार्केट उनके गांव से काफी ज्यादा दूर थी। पहले क्या होता था कि मार्केट और उनके गांव के बीच में एक पहाड़ पड़ता था, जिसकी वजह से वो किसी भी गाड़ी में या फिर बाइक पर नहीं जा सकते थे, उनको पैदल जाना पड़ता था उस पहाड़ को क्रॉस करके। लेकिन अभी क्या है कि पहाड़ को बीच में से काट के उन्होंने रास्ता बनवा लिया, मतलब कि जैसे ये पहाड़ है इसको बीच में से कटवा दिया और वहां से अब रास्ता जाने लगा मार्केट की तरफ। तो मोनू जो है वो उस रास्ते को क्रॉस तो कर लेता है। क्रॉस करने के बाद वो मार्केट जाकर सामान भी ले आता है। लेकिन जिस टाइम पर वो मार्केट से वापस आ रहा था और जो वो पहाड़ वाला रास्ता था, जैसी वो उस रास्ते पर आता है वैसी उसे पीछे से एक क्रीपी सी घुर्राने की आवाज आती है, जैसे कि कोई जानवर पीछे से जोर से घुर्रा रहा हो। ये आवाज सुनकर मोनू जैसे ही बाइक रोकता है वैसे उसे पीछे से आवाज आती है कि मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो मोनू पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। तो मोनू से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वो लड़की मोनू को बोलती है कि मुझे आपके साथ जाना है, आपके साथ रहना है हमेशा हमेशा के लिए। मोनू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पल के बाद मोनू की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं एक आत्मा है। मोनू से फिर से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो फिर से वही जवाब देती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके घर जाना है। मोनू को थोड़ा सा डाउट होता है, फिर उसके बाद मोनू उसको मना कर देता है कि मैं आपको नहीं ले जा सकता। इतनी बात सुनने के बाद वो लड़की एकदम से अपना सर उठाती है और मोनू देखता है
कि उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी है और उसका चेहरा कुछ डरावना सा हो गया है। ये देखकर मोनू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बाइक को स्टार्ट करता है और तेजी से भगाता है। थोड़ी आगे आकर मोनू बाइक की स्पीड को स्लो करता है और चैन की सांस लेता है। जैसे वो चैन की सांस लेता है वैसे उसे महसूस होता है कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो। वो अपनी गर्दन घुमाकर ऐसे अपने कंधे की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसके कंधे पर किसी लड़की का हाथ रखा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, बिल्कुल ऐसे। तो वो देखता है कि जो लड़की अभी उसे दिखी थी, मतलब कि जो लड़की उस पहाड़ वाले रास्ते पर उसको मिली थी, जो उसके साथ जाने के लिए बोल रही थी, वही लड़की उसकी बाइक के पीछे सीट पर बैठी हुई है। मोनू उस लड़की को अपनी बाइक के पीछे बैठा देख काफी ज्यादा कांपने लगता है। वो पूरे पसीने पसीने हो जाता है और फिर वो हड़बड़ाहट में अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और एकदम से भगाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि बाइक उससे डिसबैलेंस हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद गांव के लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो इनका लड़का है। तो फिर उसके बाद उसके घर जाकर वो खबर दे देते हैं कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। और उस एक्सीडेंट में मोनू की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं। जब उसकी फैमिली वाले उसके पास जाते हैं और उसकी हालत देखते हैं तो उन्हें रोना आ जाता है और जल्दी से जल्दी वो मोनू को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद मोनू की हालत अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मोनू अपने पापा को बोलता है कि पापा आपसे मुझे कुछ बात करनी है और आप सब बाहर चले जाइए। तो मोनू अपने पापा को सारी चीजें बताता है कि जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो मेरे साथ ये हुआ। तो मोनू के पापा मोनू को बोलते हैं कि अभी तू रेस्ट कर, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। उसके अगले ही दिन मोनू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो वो घर वापस आ जाता है। तो उसी दिन की रात को मोनू और मोनू का छोटा भाई एक कमरे में सोए होते हैं। रात के अराउंड 2 बजे थे। मोनू के भाई की अचानक से आंख खुलती है और वो देखता है कि कमरे में कोई बैठकर रो रहा है। उसे कमरे में से रोने की आवाज आती है तो वो पहले मोनू को देखता है तो उसे मोनू दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद वो कमरे में चारों तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि कमरे के एक कोने में मोनू इस तरीके से बैठकर रो रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये थी कि मोनू के दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, वो एक कदम भी नहीं चल सकता था। तो वो बेड से उतरकर उस कोने में जाकर कैसे बैठा। लेकिन उसका छोटा भाई इन चीजों को इग्नोर करता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद भाई के पैरों में या फिर जहाँ पर उसको चोट लगी हुई है वहां पर दर्द हो रहा है, इसलिए भाई वहां पर बैठकर रो रहे हैं। तो मोनू का छोटा भाई मोनू के पास जाता है और कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि भैया क्या हुआ। तो जैसे ही मोनू अपना सर नीचे से ऊपर करता है उसका छोटा भाई देखता है कि मोनू का चेहरा पूरे तरीके से डरावना हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई है। ये देखकर मोनू का छोटा भाई काफी ज्यादा डर जाता है और मोनू उस पर अटैक करता है और घुर्राता है। वैसे ही उसका भाई एकदम से पीछे हो जाता है और उससे बचकर भाग जाता है और चिल्लाने लगता है। सोनू की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सोनू सबको जो जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें बता देता है। तो वो सभी घर वाले मोनू के पास जाते हैं और वो कमरे में देखते हैं कि वहां पर मोनू नहीं है। वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि इतनी सी देर में मोनू कहाँ जा सकता है। तो वो उस कमरे में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, कोई अलमीरा में ढूंढता है तो कोई कहां पर ढूंढता है, लेकिन मोनू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। वैसे ही उन्हें बेड के नीचे से एकदम से घुर्राने की आवाज आती है। तो वो बेड के नीचे देखते हैं और वो देखते हैं कि मोनू बेड के नीचे है। उन्होंने देखा कि मोनू की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है और उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना हो गया है, जैसे कि किसी बुरी शक्ति ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया हो। मोनू की फैमिली वाले उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी से भी बाहर नहीं निकलता। तो उसके पापा मंदिर में से भगवान जी की मूर्ति लाते हैं और फिर उसके सामने रख देते हैं और सभी घर वाले भगवान जी के भजन करने लगते हैं, जिसकी वजह से मोनू थोड़ा सा सही होता है और उसे वो बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके अगले दिन वो अपने गुरुजी को कॉल करते हैं जिनको वो सबसे ज्यादा मानते थे। तो वो उनको सारी कंडीशन बताते हैं कि मोनू के साथ ये हो रहा है। तो गुरुजी उनको बोलते हैं कि मोनू को तुम मेरे आश्रम में ले आओ, मैं उसको अपने आप देख लूंगा। तो उसके पापा आश्रम जाने की तैयारी में लग जाते हैं और वो मोनू के पास जाकर बोलते हैं कि जल्दी से रेडी हो जा, हमें कहीं पर जाना है। उस टाइम पर मोनू अपने होश में था और वो जल्दी से रेडी भी हो जाता है। और जैसे ही वो रेडी होता है उसके पापा उसको बोलते हैं कि चल गाड़ी में बैठ जा। वो गाड़ी में बैठने के लिए मना कर देता है। फिर उसको उसकी फैमिली वाले गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी के बस में नहीं आता। मोनू एक दुबला पतला सा था लेकिन उसको कम से कम 7 से 8 लोग गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उनके बस में भी नहीं आ रहा था।
मोनू कभी अपने ही बाल खींचता था, कभी दूसरे के शरीर को नोचता था। जब वो किसी के काबू में नहीं आता तो फिर से उसके पापा मंदिर में से भगवान जी की मूर्ति लाते हैं और उसके सामने ले जाकर रख देते हैं और भगवान जी के भजन गाने लगते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर नेगेटिव शक्ति थी वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। उसके बाद वो उसको पकड़कर गाड़ी में बीच में बिठा लेते हैं। जैसे ही वो गुरुजी के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें गुरुजी के आश्रम का झंडा दिखाई देने लगता है। वैसे ही मोनू चलती हुई गाड़ी में से कूदने की कोशिश करता है। घर वाले उसे पकड़ते हैं लेकिन वो फिर से किसी के बस में नहीं आता और इस बार तो वो घर वालों को ही पीटने लगता है। तो वो घर वालों को जान दिखाकर अपनी गेट खोलकर गाड़ी का और चलती हुई गाड़ी में से नीचे कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो गाड़ी में से कूदा था उसको एक खरोच तक नहीं आई थी और फिर वो भागने लगता है और फिर उसकी फैमिली वाले गाड़ी से उतरकर भागकर उसका पीछा करने लगते हैं। वो एक पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है और वो इस तरीके से चढ़ रहा था जैसे कि बंदर चढ़ते हैं, मतलब कि एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मारना, उधर से उधर छलांग मारना। ये देखकर उसकी फैमिली वाले तक शॉक हो गए थे और फैमिली वाला तो छोड़ो, जो वहां पर आसपास लोग खड़े थे वो भी ये देखकर शॉक हो गए थे कि कोई इंसान पेड़ पर ऐसे कैसे चढ़ सकता है। ये देखकर उसके पापा गुरुजी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो तो पीपल के पेड़ पर चढ़ गया है और वो इस तरीके से चढ़ा है जैसे बंदर चढ़ते हैं। तो गुरुजी उसके पापा को बोलते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो उसके पापा उनको बताते हैं कि हमें आपके आश्रम का झंडा दिख रहा है और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जिस पर वो चढ़ा हुआ है। तो गुरुजी समझ जाते हैं कि वो कहाँ पर है, तो अपने चेले को लेकर वो उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने चेले को गंगा जल पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि जब भी मैं मंत्र खत्म करूं तुझे इसको उसके ऊपर फेंकना है। तो जैसे ही गुरुजी मंत्र बोलते हैं और जैसे ही वो रुकते हैं, जो उनका चेला था वो उस पानी को लेकर उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन जिस टहनी पर वो मंत्र वाला पानी फेंका जाता है वो उससे बचकर दूसरी टहनी पर चला जाता है। गुरुजी ये चीज काफी बार ट्राई करते हैं लेकिन वो कैसे न कैसे करके बच जाता है। गुरुजी इससे ये चीज तो समझ जाते हैं कि जो वो शक्ति है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद गुरुजी अपनी सबसे ताकतवर शक्ति का यूज करते हैं और ऐसे मुट्ठी बंद कर मंत्र बोलने लगते हैं और जैसे वो मंत्र पूरा करते हैं अपनी मुट्ठी खोलते हैं और इस तरीके से फूंक मारते हैं और वो मंत्र गुरुजी के लिए काम कर जाता है और वो नेगेटिव एनर्जी मोनू के शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद मोनू को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से उतारो। उसके पापा उसे बोलते हैं कि तू नीचे उतरने का ट्राई कर, लेकिन मोनू को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे करके मोनू को उसके पापा नीचे उतारते हैं और फिर उसके बाद आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। वैसे ही मोनू बोलता है कि पापा मैं अभी थोड़ी देर गाड़ी में आराम करता हूँ, आप आश्रम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मोनू बिल्कुल ठीक था, तो मोनू के पापा सोचते हैं कि गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही, तो अब क्या ही होगा। उसके पापा उसे गाड़ी की चाबी दे देते हैं और उसे गाड़ी में आराम करने के लिए बोल देते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उनको गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है और वो गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी की तरफ जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगती है वो वैसे ही गाड़ी का गेट पकड़ लेते हैं और गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मोनू देखता है कि उनकी गाड़ी को उसके पापा ने पकड़ लिया है और उसके छोटे भाई ने पकड़ लिया है, तो वो गाड़ी को एकदम से तेज भगाता है। गाड़ी के झटके से वो दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं और मोनू गाड़ी को इतनी तेज भगाता है कि गाड़ी दीवार में जाकर टकरा जाती है और गाड़ी चूर चूर हो जाती है। भाई गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि उसके पापा को और उसकी फैमिली को ऐसा लगा था कि शायद अब मोनू इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी मोनू को एक खरोच तक नहीं आई थी। तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताना कि आप सेकंड पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हो और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।